क्रैम्प्स जब एकदम से झटका या जोर लग जाए बॉडी के किसी भी पार्ट में, उसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स को हिंदी में मोच, मरोड़, ऐंठन, तनाव भी कहते हैं। क्रैम्प्स बहुत तरीके की होती हैं। चलो इसको कुछ केसेस से समझते हैं। ये लड़का बहुत शानदार खेलता है और दम लगाता है मैच जीतने के लिए। फाइनली मैच भी जीत जाता है और ट्रॉफी लेकर बहुत खुश होता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं तुम कुछ दिन के लिए नहीं खेल सकते क्योंकि तुमको क्रैम्प्स आ गए हैं। इसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसका फाइनल होने ही वाला है बस। केस 2। जिम के पहले दिन ही ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है। डॉक्टर बोलते हैं इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से तुम्हारे मसल्स में क्रैम्प्स आ गए हैं। केस 3। कभी कभी चलते चलते भी हमारा पैर मूंछ जाता है और पैर मूंछने के कारण मसल्स में थोड़ा बहुत टियरिंग हो जाती है। इसको भी हम क्रैम्प्स बोलते हैं। इन तीनों केसेस में सडन जर्क या सडन स्ट्रेच लग रहा है जिसे हम क्रैम्प या मूंछ भी कहते हैं। क्रैम्प या मूंछ आती कब है, आती कैसे है, ये समझते हैं थोड़ा इजी वे में। हमारी बॉडी में चल रही प्रोसेस जैसे कि वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी ऑब्टेन होती है फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज से। सांस लेते समय या ब्रीथ करते समय जब एनर्जी ऑब्टेन होती है ग्लूकोज से, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में क्या लिखा है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into 3 carbon molecule called pyruvate. This process takes place in cytoplasm. मतलब दोनों एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक फूड का मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन एटम कंटेन करता है, टूट जाता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में या फिर पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन एटम कंटेन करते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in presence of air, oxygen, it is called aerobic respiration. समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और रिलीज करता है 38 एटीपी एनर्जी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में समझते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स को। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक्चुअली जब ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है तो बॉडी एकदम से यूज नहीं कर पाती, तो वो स्टोर कर देती है एटीपी मॉलिक्यूल्स में। एटीपी मॉलिक्यूल्स एक तरह की बैटरी होते हैं। जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो वो एटीपी मॉलिक्यूल से ले लेते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स को इसलिए एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अब समझते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में लिखा है फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। Since this process takes place in the absence of air, oxygen, it is called anaerobic respiration. समझते हैं पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में और रिलीज करता है 2 एटीपी एनर्जी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं और ये ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस में भी होते हैं बट थोड़ा डिफरेंटली। एनसीईआरटी में लिखा है Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway, the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This build up lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramps. याद करो वो 3 केस। जल्दी जल्दी एक्टिविटी होने के कारण हमारी मसल्स तक ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है, मतलब ज़्यादा अंदर सेल तक नहीं पहुंच पाता और मसल में ही रेस्पिरेशन हो जाता है। तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनता है हमें दर्द होने लगता है मसल्स में, मतलब मूंछ या फिर क्रैम्प मसल में ही आ जाती है। क्रैम्प्स को क्योर कैसे करें?
हॉट वाटर बाथ, मसाज, हल्दी, कोई भी गर्म करने वाली चीज से वहां पर सिकाई कर लें। इससे होगा क्या कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा जहां पर मूंछ आई है और सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगा, क्योंकि ब्लड ही है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जैसे ही सिकाई की वैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है लैक्टिक एसिड से और कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और रिलीज करता है 38 एटीपी एनर्जी। जैसे ही 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है वैसे ही हमें रिलीफ मिलता है और हमारी मूंछ सही हो जाती है। मूव, फास्ट रिलीफ एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ब्लड फ्लो ही तो बढ़ाते हैं गर्मी देकर बस। कमेंट करके बताइए कि आपने क्या यूज किया है जब क्रैम्प या फिर मूंछ आई है, मुझे एक नया आइडिया मिल जाएगा। गलत बात है आपने दोस्तों से नहीं करवाया चैनल सब्सक्राइब। खैर छोड़ो, वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।